थे कंपोजिशन ऑफ डी, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है? तो इसमें तुम्हारा था ये पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर में याद होगा तुम लोग को हम लोग क्या लिए थे? डिऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। और इसके बाद से डिऑक्सी राइबोज के बाद पेंटोज शुगर लिए थे, ठीक है। डिऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर हो गया। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड और प्लस में नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और इसमें तुम्हारा था A+G+C+T, ये हम बता दिए थे। यहाँ पे ए डिनोट कर रहा है एडेनिन को, फिर जी जो डिनोट कर रहा है वो गुएनिन को। इनका स्ट्रक्चर हम बता दिए थे, एक बार और आज बता देते हैं। एडेनिन गुएनिन, सी से हो जाएगा तुम्हारा साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। और टी से हो जाएगा थाइमिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए का कंपोजिशन हो गया, याद कर जाइएगा, पूछता है एग्जाम में। और वहीं आरएनए का कंपोजिशन अगर पूछेगा तो आरएनए का कंपोजिशन क्या होगा, देखिए। फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप आता है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट ग्रुप आता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद से देखिए कंपोजिशन ऑफ आरएनए, कंपोजिशन ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या क्या कंपोजिशन होगा? तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं राइबोज शुगर पेंटोज शुगर में। तो पेंटोज शुगर सबसे पहले लेंगे और इसके जगह पे राइबोज लेंगे। पेंटोज शुगर में फिर तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और प्लस में नाइट्रोजीनियस बेस लेंगे, और नाइट्रोजीनियस बेस में हम लोग किसको किसको लेते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस में A+G+C+U, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक नया चीज आया, खाली यू, हाँ। तो यहाँ पे खाली यू एक नया चीज आया, यू से इरासिल होता है और बाकी सब ऊपर वाला ही रहेगा। ए से एडेनिन, जी से गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, वो तुम्हारा डीएनए में होता था, और यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल आ गया, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। सबसे पहले एडेनिन का देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता दे रहे हैं आज। एनसीईआरटी में आपका दिया है NCN, यहाँ पे इस कार्बन पे H रहता है, यहाँ डबल बॉन्ड N, ये हम 5 मेंबर का रिंग बना रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और इससे तुम्हारा N ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इस N पे H रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, देख ही रहे हो। और बाकी कार्बन रहेगा, इधर N रहेगा, इधर भी तुम्हारा नाइट्रोजन रहेगा, और इधर CH रहेगा, और इधर ये बॉन्ड रहेगा। तो इसके ऊपर में NH2 रहता है, तो ये आपका एडेनिन हो गया, ठीक है ना। एडेनिन का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड रहता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसका नाम है तुम्हारा एडेनिन, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं गुएनिन। एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, 4 गो होता है डीएनए में, और 4 गो होता है आरएनए में।
तो गुआनिन में क्या क्या होता है जरा देखिए आप लोग। स्ट्रक्चर अगर याद रख देते हो तो ठीक ही है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीसी, एनसीसी हो गया तुम्हारा। फिर इधर भी एन हो जाएगा और इधर सी हो जाएगा, दोनों के बीच में इधर भी सी हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और एक बॉन्ड खाली है तो एच रहेगा, इसका भी एक बॉन्ड खाली है तो एच रहेगा। ठीक है, और ऊपर में सी, सी पे डबल बॉन्ड ओ रहता है और यहाँ पे एन एच रहता है, एन एच, और नीचे में कार्बन और कार्बन पे NH2। तो स्ट्रक्चर अगर याद रखना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं याद रखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गुआनिन हो गया, ये एडेनिन और ये गुआनिन। स्क्रीन गुआनिन के बाद तुम्हारा बच जाता है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन यहाँ पे भी एस कर दीजिएगा, साइटोसिन, साइटोसिन में एस करेंगे। चलिए, तो साइटोसिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह होता है, बेंजीन की तरह होता है। डबल बॉन्ड एन, एन पे सी, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एन रहता है, एन पे एच रहता है। बेंजीन का फिगर दिमाग में इमेजिन करो और बस वहाँ पे एक दो जगह नाइट्रोजन खाली लगा दो और बाकी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे एच लगा दीजिए, यहाँ पे एच लगा दीजिए और इस कार्बन पे क्या लगाइएगा, NH2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो बन गया इसी को साइटोसिन कहते हैं। तो देखो बेंजीन की तरह दिमाग में रखो, और थाइमीन में भी तुमको बेंजीने का दिमाग में रखना है स्ट्रक्चर, थाइमीन में भी बेंजीन का ही स्ट्रक्चर रखना है। देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन लग जाएगा और फिर यहाँ पे कार्बन और एक और नाइट्रोजन लगेगा, एक यहाँ पे नाइट्रोजन। तो इस फिगर में भी दो जगह नाइट्रोजन लग रहा है और बाकी जगह सब जगह कार्बन है। अब यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है। तो देखिए अब यहाँ पे एक वैलेंसी बच रहा है तो CH3 लग जाता है और बाकी सब कंप्लीट है। तो थाइमीन आप देख सकते हो। ठीक है, और थाइमीन के बाद तुम्हारा यूरासिल है। अब एक यूरासिल भी बता देते हैं, यूरासिल भी बेंजीन ही दिमाग में रखो। देखो पीछे वाले में भी बेंजीन ही स्ट्रक्चर लास्ट में दिमाग में रखना था। हर बेंजीन में देखो इधर 6 मेंबर का रिंग, इधर लेफ्ट में मत देखो, 1 2 3 4 5 6 इनको लेके चलोगे तो ये बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ही बन रहा है। और बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर में कार्बन की जगह 2 नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, तो गुआनिन में भी तुम देख सकते हो कि दाहिने साइड में बेंजीन टाइप ही स्ट्रक्चर है, 2 3 4 5 6। तो 6 लेकर के ये तुम्हारा बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर ही बनता है। ये 2, ये 3, ये 4। तो एक पोर्शन तो बेंजीन वाला ही है और बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में दिमाग में रखना है कि 2 जगह नाइट्रोजन डाल देना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। इसके बाद से यूरासिल में अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड O होगा और कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ C, और यहाँ पे भी C होता है, यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे भी H रहता है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन H रहेगा, फिर यहाँ पे C रहेगा। देखो स्ट्रक्चर लगभग तुम लोग देख रहे हो कि सेम है, थोड़ा थोड़ा खाली चेंज किया गया है क्योंकि सभी लोग जो है वो बेस ही हैं और सब जो है नाइट्रोजीनियस बेस है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क रखना है बस, क्या क्या फर्क रखना है ये दिमाग में रखना है। अब देखो जी, इन दोनों में जैसे यूरासिल और थाइमीन में क्या फर्क है, यूरासिल और थाइमीन में खाली CH3 का फर्क है। मिला लो, सब कुछ सेम है, खाली CH3 एक लग गया है, इसके चलते इसका नाम थाइमीन हो गया है, और CH3 नहीं है, H है, तो उसके चलते इसका नाम यूरासिल है। और साइटोसिन में तुम देख सकते हो कि ये एक डबल बॉन्ड O है और एक NH2 है, जबकि इन दोनों में NH2 नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है। और 6 मेंबर का रिंग है और 6 मेंबर के रिंग में 6 मेंबर के रिंग में 2 जगह नाइट्रोजन रख दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब इन्हीं लोग के सहारे से हम लोग को न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। और तुम लोग को पता है कि न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड से बनता है और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज चाहिए, याद है ना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
और न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आज जो डायग्राम है प्योर एनसीईआरटी से है। आज का जो हम डायग्राम बताए हैं सब प्योर एनसीईआरटी में दिया है, सेम टू सेम। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए। न्यूक्लियोसाइड देख लो, न्यूक्लियोसाइड अगर नहीं बताए होंगे, और तब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड वैसे हम लिखवा दिए थे, डायग्राम नहीं बताया था शायद। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर प्लस ये होता था नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस में 5 गो नाम याद रखिएगा, AgCtu। ठीक है, ये सारे रहते हैं। और वही न्यूक्लियोटाइड में बात करोगे तो सब आ जाते हैं, कौन कौन से? तो इसमें तुम्हारा आ जाता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के साथ साथ नाइट्रोजीनियस बेस भी रहता है, और नाइट्रोजीनियस बेस के साथ तुम्हारा रहेगा एक फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। इसमें कंफ्यूज बहुत लोग रह रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप में कोई फर्क नहीं है, खाली एच हट जाता है तो फॉस्फेट कहा जाता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और एच हटेगा तुमको भी पता है, क्योंकि जब वाटर रिमूव होगा तो उसमें से एच हटना ही है। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड हम लोग आगे देख लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो चलिए, तो न्यूक्लियोसाइड हम लोग आगे देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, एकदम ध्यान से रखिएगा बात को। इसका डेफिनेशन भी हम लिखवा देते हैं। और डेफिनेशन में तो इतना भी लिखोगे तो चलेगा कि एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस रहता है, उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को मतलब लिख देना है उसी तरीके से। तो देखो, हम एक लाइन में लिख भी दे रहे हैं, ऐसे हम लिखवाए हैं पहले, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड consists of 2 basic components, consists of 2 basic components, 2 basic components। ठीक है, 2 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें से एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और दूसरा होता है नाइट्रोजीनियस बेस। तो एक लाइन में बस डेफिनेशन काफी है। ठीक है, और इसका अगर डायग्राम बनाना चाहो तो एनसीईआरटी में भी डायग्राम इसका दिया हुआ है। तो 5 मेंबर का एक रिंग बनाओगे शुगर के लिए, आपको पता है कि पेंटोज शुगर ही लिया जाता है। यहाँ पे वैलेंसीज रहती हैं और यहाँ पे तुम्हारा बेस रहता है। ठीक है, यहाँ पे बेस लिखने का मतलब ये है कि पेंटोज शुगर के साथ AgCtu में से कोई रहेगा, AgCtu में से कोई रहेगा। ठीक है, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सब तुम्हारे रहेंगे यहाँ पे। बाकी H रहेगा, HOH रहेगा, जो रहता है ग्रुप जनरली HOH रहेगा, और यहाँ पे CH2OH और H रहता है। ठीक है, तो अब इस तरह से ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके बाद से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी आपको कल बताया है, तो एक बार न्यूक्लियोटाइड का भी डायग्राम यहाँ बना देते हैं और डेफिनेशन नीचे लिख देंगे। देखो, सेम चीज होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, फर्क क्या होता है देख लेंगे। एक फॉस्फेट लिंकेज का फर्क आता है। यहाँ पे भी बेस रहता है, और बेस में जानते हो क्या क्या रह सकता है? A रह सकता है, G रह सकता है, C रह सकता है, T रह सकता है, U रह सकता है, और यहाँ पे H रहता है। बाकी सब कुछ सेम है, HOH भी रहेगा, यहाँ पे भी HOH रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारा H रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहता है, और इसी के चलते दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो ग्रुप है, देखो O पे माइनस दिया गया है, मतलब H को हटाया गया है। और H3PO4 तुम लोग जानते हो, फॉस्फोरिक एसिड की बात करोगे तो P डबल बॉन्ड OH होता है, OH होता है, और OH होता है। अब देखो, यही तीनों H को हटा दिया जाता है तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फेट में बदल जाता है। H यहाँ से, H यहाँ से, और H यहाँ से।
तो ये वाला H जो है ना वो CH2OH होता है एक्चुअली में, इससे OH जुड़ा होता है, और यहाँ पे भी H होता है, तो OH और H यहाँ से गायब हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे डायरेक्ट O लिंकेज दिखा दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में जब तुम देखोगे तो CH2OH होता है, जो कि तुमको लेफ्ट में दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे देखो CH2OH दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे CH2OH था, और H3PO4 का ये देखो ये वाला H, तो ये वाला H और ये वाला OH ये दोनों मिल करके H2O रिमूव हुआ है, और तब जाकर के ये फॉस्फेट लिंकेज आया है, और जब ये लिंकेज आ गया तब जाकर के इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही फर्क है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। देखिए ये आपका ये न्यूक्लियोसाइड था, और ये जो इधर का बताया है ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का कहानी है। ठीक है, तो ए रहेगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, कुछ भी रह सकता है पांचों में से बेस के रूप में, और बाकी ये फॉस्फेट ग्रुप भी अगर रहेगा तो देखो दिमाग में ये रखना, नीचे वाला ये एक्चुअल में नहीं है, ये ब्लैक वाला पूरा न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड सिर्फ ब्लैक वाला है, इसमें ये पिंक वाला मत ले लेना, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं न्यूक्लियोटाइड मतलब ब्लैक वाला। और वो कैसे हुआ है वो लिंकिंग हम शो किए हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड जो बनाए हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से इधर से ये न्यूक्लियोटाइड है। अब इधर फास्फोरिक एसिड बताया, फास्फोरिक एसिड को भी उसमें मत मिक्स कर देना, न्यूक्लियोटाइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर इतना ही है, उसमें से भी ये पिंक वाला वाटर हटाना पड़ेगा। अरे भाई बाकी दोनों एच जाएगा, अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा ना, अगला न्यूक्लियोटाइड OH लेके आएगा, फिर उसके साथ ये जुड़ जाएगा, O- का H जुड़ जाएगा, मतलब ये वाला H जोड़ने के लिए एक और नीचे से न्यूक्लियोटाइड आएगा, इधर वाला H से के लिए एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो न्यूक्लियोटाइड का लिंकेज बनते जाएगा, और तब ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर H के लिए न्यूक्लियोटाइड आएगा, और वो सब मिला करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड का हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, और इसमें भी कुछ नहीं खास लिखना है आपको, बस उतना ही लिखना है कि 3 लोगों का कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं। देखिए जब न्यूक्लियोसाइड तो है ही उसमें न्यूक्लियोटाइड में, तो नया चीज क्या आया है, फॉस्फेट ग्रुप आया है, तो व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जब लिंक रहता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ एट 5th पोजीशन, ये 5वां पोजीशन है, ध्यान रखना। अब देखो नंबरिंग अगर करना चाहते हो तो ये पहला कार्बन है, ये तुम्हारा दूसरा कार्बन है, ये तुम्हारा तीसरा कार्बन है, और ये तुम्हारा चौथा कार्बन है, और ये वाला 5वां कार्बन है। तो 5वां कार्बन पे जा करके और फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है। ठीक है, तो एट 5 पोजीशन 5वें पोजीशन पे जुड़ेगा जा करके। ठीक है, ऑफ शुगर मोइटी, शुगर में के 5वें नंबर कार्बन पे जा करके ये जुड़ेगा। ठीक है, देन ए न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपका फॉर्म होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th position of sugar then a nucleotide gets formed। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जब आएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यानी इसके 3 बेसिक कंपोनेंट हो गए। इट मींस दैट न्यूक्लियोटाइड हैव 3 बेसिक कंपोनेंट, डायग्राम ऊपर बता ही दिए हैं। 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इसमें तुम्हारा पहला पेंटोज शुगर,
पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस फास्फोरिक एसिड और प्लस में पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड और प्लस में नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये तीनों मिला करके, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो लोग, ढंग से देख लो, अलग अलग कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तो लोगों। देखो जी, तो न्यूक्लियोसाइड को हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ये देखो, ये पूरा ये ग्रीन कलर से जो आ गया, ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ग्रीन के बाद ये कलर से दिखाएंगे, एक अलग कलर ले रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। और ये जो बच गया है वो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये वाला जो है वो फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो तीन पोर्शन में कर दिए हैं, तीनों को अच्छे से समझ लेना है। न्यूक्लियोटाइड बनाना होगा तो इधर वाला डायग्राम पूरा ले लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज पे हम लोग अब देखते हैं कि कैसे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखो न्यूक्लियोटाइड कहाँ कहाँ जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर ठीक है, बाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, बाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं बिटवीन 5 and 3, मतलब एक शुगर का पांचवा कार्बन एंड एक कार्बन का, एक शुगर का तीसरा कार्बन, 5 and 3 कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। तो इस बात को ध्यान देना है, पेंटोज शुगर। अब देखिए लिंकिंग करा के आपको दिखाते हैं कैसे लिंक करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर हम लोग। अभी हम लोग देख लिए हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और तब जा करके डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और फिर उसी तरीके से उसी बेसिस पे हम सोचेंगे कि पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो यहाँ पे बेस रहता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, एच रहता है, यहाँ पे एच रहता है, ओ एच रहता है, और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या रहता है, एच रहता है और ओ एच रहता है, ठीक है। और बाकी ऊपर में क्या रहता है, बाकी ऊपर में रहता है CH2 P डबल बॉन्ड O, ठीक है, O पे माइनस और O पे माइनस, ठीक है। ये ग्रुप रहता है और नीचे में यहाँ पेज रहता है, जानते ही हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा एक आएगा जुड़ने के लिए, ठीक है, एक दूसरा जुड़ने के लिए आएगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, और एक और न्यूक्लियोटाइड को ले आएंगे तो हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड बना पाएंगे, और उसी तरीके से सोचेंगे कि पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब देखिए जी कैसे बनता है, दिखाते हैं। एक और लेंगे हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब चूंकि एक का तीसरा लेना है और एक का पांचवा लेना है, तो देखो जी CH2, और यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ेगा,
देखो ऑक्सीजन थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे CH2 लेंगे, O लेंगे और P लेंगे, और P पे OH ले लिए। देखो फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं, P पे डबल बॉन्ड O ले लिए और यहाँ पे OH ले लिए। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। अब देखो P पे जो OH लगा है, वही OH जो है वो क्या करेगा, यहाँ इस ब्लू वाले H के साथ मिल करके और रिएक्शन करेगा, मतलब एक का तीसरा और एक का पांचवा। ठीक है, देखो तो ये मिल करके क्या बना लिए, H2O बना लिए, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो बच गया। ये जो ब्लू वाला है, थोड़ा सा ठीक से दिखा देता है, यहाँ पे OH है। देखो अब आसानी से दिख जाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड तुम लोग को दिख रहा है, P पे डबल बॉन्ड O है और OH है और OH है, और एक नीचे भी OH था एक्चुअली में, नीचे भी CH2OH और ऊपर से H, OH और H लेके H2O निकला है। जैसे यहाँ पे जो दिखा रहे थे कि ये वाला OH, देखो ग्रीन से जो कर रहे हैं OH, यहाँ से H, देखो यहाँ पे कैसे लिंकिंग हुआ ये तो तुम लोग को पता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं कि CH2 के साथ कैसे फॉस्फेट जुड़ता है, ये आपको पता है। अब ये इसका ये पूरा न्यूक्लियोटाइड आकर के इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़ता होगा जरा ये समझ लीजिए। ये OH और H लेके H2O बना लेता है, और फिर बाकी सब ग्रुप तो आप वैसे ही दिखा सकते हो। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बेस रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। अब देखो वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना होता ना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर नीचे ले आते हैं, और इस बार भी ये नीचे वाला ये वाला कार्बन जाता, तो इसका तीसरा जाता और अगले का पांचवा जाता। तो इस तरह से पांच, देखो अब इसका कौन सा यूज हुआ, ये पांचवा है जो फॉस्फेट लिंकेज में गया, फिर इसका ये तीसरा यूज हुआ, फिर इसका देखो ये पांचवा यूज हुआ है, फिर इसका तीसरा इधर ये वाला यूज होगा। तो लगातार ये जुड़ते जाएंगे, और इस तरह से आप देखोगे कि ये जुड़ करके और डाई न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जरा समझिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मिला दे जरा। यहाँ पे तो बेस रहना है, बेस मतलब एडेनिन गुआनिन साइटोस ये सब रहता है, AgCtu में से कुछ भी, AgCtu, तो ये पांचों में से कुछ रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? चलिए, और बाकी यहाँ पे H रहता है, यहाँ पे HOH रहता है, HOH रहता है। ठीक है, लेकिन इस बार HOH नहीं है, ये HO हो गया है, और O के साथ P जुड़ गया है, और P के साथ इधर क्या है, OH है, और एक क्या है, डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो देखो जी अब क्या क्या हो गया है, और इसके ऊपर में जो है वो क्या क्या है, CH2 है, O है, P डबल बॉन्ड O है, O पे माइनस है और O पे माइनस है। ठीक है, ये ऊपर वाला सीन हो गया, और यहाँ से H2O खाली हटा दिए हैं, बाकी सब ग्रुप को एज इट इज जोड़ रहे हैं। तो देखिए, और फास्फोरस से क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, O से क्या जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, CH2 से क्या जुड़ा है, ये रिंग आया है, और रिंग पे क्या जुड़ा है, H जुड़ा है, और यहाँ से दो बॉन्ड निकालिए, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड से दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे क्या रहता है, बेस रहता है, और बेस के रूप में क्या रहता है, AgCtu रहता है, AgCtu रहता है। ठीक है, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे HOH रहेगा, यहाँ पे HOH रहेगा, यहाँ कोई चिंता नहीं करना है। और इसी लिंकेज को, ये जो लिंकेज पूरा आया है ना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। इस लिंकेज को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा ये बना है क्या, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डाई न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना होगा, और दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, तो एक का पांचवा नंबर कार्बन यूज होता है, और दूसरे का जो है वो तीसरा यूज होता है। तो नंबरिंग भी हम कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये वाला चौथा, और इसका देखो पांचवा यूज किए हैं,
जबकि इसका देखोगे तो पहला, यह है दूसरा, और यह है तुम्हारा तीसरा। तो इसका पांचवा और इसका तीसरा यूज हुआ है, ये वाला चौथा है और इसका ये वाला पांचवा है। अगर ऊपर वाले ग्रुप से मतलब एक और न्यूक्लियोटाइड ऊपर रहता है, जहाँ पे मेरा कर्सर अभी जा रहा है, देखो ये रेड से हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एक और न्यूक्लियोटाइड होता तो इसका पांचवा यूज होता, तो उसका तीसरा यूज करना पड़ता। तो मतलब 5 3 5 3 5 3 5 करते जाओगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर आप न्यूक्लिक एसिड बनाने जा रहे हो तो इसी में बार बार, अब तो इसमें जगह ही नहीं है उतना, नहीं तो और न्यूक्लिक एसिड हम लगातार जोड़ते जाते हैं ना, तो इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, और इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इसी को बोलते हैं जो अभी स्ट्रक्चर बताए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, अब इसी को लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं जो अभी पिक्चर पीछे बताए हैं, बस उसमें दो ही लोग को लेकिन जोड़े हैं, और बाकी जो है और भी तुम जोड़ सकते हो जितना मर्जी, उतना अपने कॉपी पे जोड़ते जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग क्या देख रहे हो कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक पॉलीमर है एक तरह का, और पॉलीमर किसका है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, एज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड मोनोमर बनता है और इसी का पॉलीमर है वो तुम्हारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये कैसे बनता है, विच आर फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ये बनेगा लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड with simultaneous elimination of water molecule, with simultaneous removal of water molecule, H2O molecule, ठीक है। तो H2O molecule के simultaneous removal से होता है, ठीक है। तो हमेशा पानी निकलेगा इसमें से, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से वाटर एक मोल निकला है, एन मोलिक्यूल जुड़ जाता अगर हम न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। चलो किसी का स्क्रीनशॉट बाकी है तो ले लो शुरू से, मीटिंग समाप्त होने वाला है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज। किसी को ये डाउट है तो पूछ लो कि तुम्हारा, देखो लोग, तो तुमने क्या देखा कि शुगर है, शुगर के ऊपर में क्या है, बेस है, और शुगर बेस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। शुगर बेस के साथ क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, और यही फॉस्फेट का लिंकेज लगातार होते जाएगा, शुगर बेस फॉस्फेट, ठीक है। और फिर क्या आएगा, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर मतलब वो डायग्राम को हम बोल रहे हैं, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, और फिर तुम्हारा क्या आएगा, शुगर बेस फॉस्फेट, मतलब शुगर हम बोल रहे हैं डायग्राम को, बेस ऊपर में रहता ही है और फॉस्फेट रहता ही है, फॉस्फेट के ही चलते लिंकेज होता है, और इसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये पूरा मिला करके जो बनेगा इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहेंगे, ठीक है। एग्जाम में नहीं है आता है।
एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत कम पूछता है, डेफिनेशन वगैरह ही ज़्यादा पूछता है। एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि देखो एक यूनिट ये है, एक यूनिट तुम्हारा ये है, एक यूनिट तुम्हारा ये है, एक यूनिट तुम्हारा ये है, और इसी तरह से पूरा यूनिट लेते जाएंगे तो हमारा बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और डायग्राम बस आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा।